देखिए, जैसे अपन ने पहले क्लास में बताया था कि गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम गोचर की बात करना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि घटना कब घटती है। घटना, यदि आप केपी के स्टूडेंट रहे हैं या केबी के रहे हैं या कोई सी विधा के रहे हैं, तो घटना कब घटती है। तो आप नियम नोट करें कि घटना कभी भी उस भाव से संबंधित सूचकों या कार्य के समय में घटती है। सूचक या कार्यस क्या है। सूचक या कार्यस कहलाते हैं कार्यकर्ता। किसी भी भाव की घटना के लिए जो रहेंगे सूचक, उन वो कार्यकर्ता कहलाएंगे। अब आप उस भाव देखिए। से समझ। हाँ, उस भाव से संबंधित जो सूचक बनेंगे हाँ। या कार्यस बनेंगे, वे कार्यकर्ता कहलाएंगे। बिना कार्यकर्ता के या बिना मजदूरों के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हम सबसे पहले ये देखें, जैसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, तो हम सबसे पहले वॉलेंटियर ढूंढेंगे, चाहे वो परिवार के व्यक्ति हो या बाहर से लाया गया व्यक्ति हो, कि इस काम को ये व्यक्ति करेंगे, या फिर हमें इस काम के लिए 4 मजदूर हायर करना है। तो वो जो व्यक्ति रहेंगे काम करने वाला, उनको ढूंढना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिष में रहती है, कि वो कौन व्यक्ति है। कौन व्यक्ति मतलब कौन से ग्रह है। ठीक है ना, कौन से ग्रह है जो हमारा काम करेंगे, वे सूचक कहलाते हैं। तो सूचक की डेफिनेशन आप सबको मालूम पड़ गई कि वे ग्रह जो हमारा काम करेंगे या हमारा काम करने के लिए जवाबदार होंगे, जिम्मेदार होंगे, वे सूचक या सिग्निफिकेटर या कार्यस कहलाते हैं। लिख ली सबने डेफिनेशन उसकी। हाँ जी सर। तो ये हमको सबसे पहले वो कार्यकर्ता ढूंढो। अब हम गोचर पे आएंगे, पर एक थोड़ा उसकी बातें समझा दी जाए। यदि किसी ने बोला कि मेरी शादी कब होगी, तो हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि शादी उसकी होगी कि नहीं होगी, नहीं। या उसके भाग्य में शादी है भी कि नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी डेमो क्लास में बोला था, मतलब वो ऑप्शन थ्योरी में आखिरी आखिरी में ये वाली गोचर क्लास के बारे में बताया था, कि भाग्य का भाव जनरली ट्रेडिशनली बोला जाता नवा भाव, परंतु भाग्य के भाव सभी भाव कुंडली में कहलाते हैं। जैसे यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, तो लोग क्या बोलते हैं, शायद भगवान ने उसके भाग्य में संतान नहीं लिखी है। तब संतान का भाव कौन सा है? 5वां भाव। तो 5वां भाव उसका अच्छा। भाग्य का भाव बन जाता है। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, शायद भगवान ने उसके भाग्य बहुत प्रॉपर्टी लिखी है, मतलब चौथा भाव। चौथा भाव उसका प्रॉपर्टी को बता रहा है, मतलब चौथा भाव भाग्य का भाव हो गया। अरे उसकी सर्विस बार बार परिवर्तित हो रही है। तो 10वां भाव जो है, 10वां भाव उसका कर्म का भाव बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, शायद उसके भगवान ने उसके भाग्य में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो 10वां भाव भाग्य को हो गया। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सभी भाव भाग्य के भाव होते हैं। तो हमको सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या उसके भाग्य में वो चीज है, उसके भाग्य की या नहीं। पोटेंशियल या उस भाव की पोटेंशियल
अच्छी है या नहीं है, इस प्रकार से हम उसको देखेंगे। तो हमने देख लिया कि गोचर में, पहले भाग्य देख लिया कि भाग्य में कौन कौन जवाबदार है सूचक। तो आप सभी को पता होगा सूचक कैसे निकालना है या कार्यकर्ता कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप एक सिद्धांत नोट करें कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो जो मुख्य भाव है कोई सी भी घटना का, उसके साथ में सहायक भावों का होना बहुत जरूरी है। सहायक भावों का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सहायक भाव है, ये दूसरे हाथ की ताली है। दूसरा हाथ है जो जाकर के बज करके ताली बजा रहा है, मतलब घटना को जन्म दे रहा है। तो अभी मैं आपको मुख्य मुख्य भाव कुछ लिखा देता हूं, बाकी मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा कि घटना के भाव कौन कौन से हैं और सहायक भाव कौन कौन से हैं। जैसे विवाह के लिए क्या बोला जाता है, विवाह के लिए मुख्य भाव 2 7 11। और सहायक भाव कौन से होंगे? 2 और 11। 2 11। और 7, क्या? 2 और 11। दो क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब वृद्धि का कुटुंब। भाव है या कुटुंब का भाव है। और 11 तो आम प्राप्ति वाला भाव या इच्छा पूर्ति का भाव। इच्छा। तो हम क्या बोलेंगे, विवाह के लिए कौन जवाबदार है, कौन से भाव? 7, 2 7 11। नहीं 2 7 11 नहीं शर्मा जी, 2 7 11। 7 7 2 11। हम बाद में कस्पल वाली बात पढ़ेंगे ना, कस्पल इंटरलिंक कभी, तो वो जी। बात पलट जाएगी। इसलिए हमेशा ठीक बोले ठीक ठीक। 7 2 11। 7 2 11। परंतु आप सभी ठीक है। उसमें एक चीज और जोड़ते हैं, एक भाव 7 5 2 11। अच्छा। 7 5 2 11, क्योंकि बिल्कुल। पंचम भाव नहीं जुड़ेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो 7 5 2 11 इन भावों के द्वारा आप किसी का विवाह देखिए। एक सबसे महत्वपूर्ण भाव, बात अभी सामने अब बोल देता हूं मैं कि दूसरा भाव शादी करवा रहा है, परंतु जब गोचर में दूसरा भाव आएगा, गोचर में दूसरा भाव आएगा, तो वह विरोधी भाव हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अच्छा। सप्तम भाव से गिनने पर दूसरा भाव 8वां भाव आ जाता है। बिल्कुल। तो एक चीज विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ दूसरे भाव को शादी के टाइम तक ही जोड़ें। बाद में यदि गोचर में दूसरा भाव आ जाएगा तो वह मैरिड लाइफ में तकलीफ पैदा कर देगा। ठीक है ना? ठीक। तो ये बात हो गई। अब यदि हमको किसी को ये बोलना है कि साहब ये शादी करेगा, ये सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, कैसे देखेंगे? यदि जब तक हमारे पास आया कि साहब मैं सर्विस कर रहा हूँ और मेरे को बहुत परेशानी हो रही साहब, तो हम क्या बोलेंगे? तो पहले आप उसका भाग्य देखिए कि भाग्य में सर्विस है या बिजनेस है। तो यह देखने का साधारण सा तरीका है, दसम भाव का उप नक्षत्रपति देखिए। दसम भाव का उप नक्षत्रपति देखिए, उप नक्षत्रपति देखिए। माना कि वह शुक्र है, आप ऐसा लिखिए, हम्म। माना कि वह शुक्र है। तो जन्म कुंडली में ये देखिए कि शुक्र का स्टार लॉर्ड, मतलब नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति कौन है? शुक्र का नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति कौन है? यदि
ये नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति छठे भाव को बताता है। मतलब छठे भाव का नक्षत्रपति हो या उप नक्षत्रपति हो, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, फिर नोट कर लें आप। छठे भाव का नक्षत्रपति या उप नक्षत्रपति हो तो जातक सर्विस करेगा। जातक सर्विस करेगा। सर ये दोनों ही छठे भाव से होने चाहिए, कोई एक भी हो नहीं, सकता है? अभी अभी पुस्तक शर्मा जी प्रैक्टिकल करूंगा, आप फिर नोट कर ले पहले। ठीक 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 ठीक, ओके। यदि दसम भाव के उप नक्षत्रपति का नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति सप्तम भाव से संबंध बना रहे हो, मतलब सप्तम भाव का नक्षत्रपति हो या उप नक्षत्रपति हो, तो जातक बिजनेस करेगा। अब उसको उदाहरण द्वारा समझिए। लिखिए ठीक। उदाहरण। माना कि हम्म, दसम भाव का उप नक्षत्रपति शुक्र है। ओके। शुक्र का नक्षत्रपति मंगल है और उप नक्षत्रपति सूर्य है। ठीक है। यदि यह मंगल और सूर्य यदि यह मंगल और सूर्य छठे भाव का छठे भाव का नक्षत्रपति हो या उप नक्षत्रपति हो, या उप नक्षत्रपति हो, तो जातक सर्विस करेगा। तो जातक सर्विस करेगा। अब उसको दूसरे रूप में लिख लीजिए कि यदि यह मंगल और सूर्य सप्तम भाव का सप्तम भाव का नक्षत्रपति या उप नक्षत्रपति हो, सप्तम भाव का नक्षत्रपति या उप नक्षत्रपति हो, तो जातक बिजनेस करेगा। जातक बिजनेस करेगा। ये सीधी बात क्लियर हो गया। हम्म, ठीक है ना? बस, तो ये सी बात जी है। यदि दसम भाव का, आप जैसे, यदि। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तीसरी स्टेप लिखिए। यदि मंगल हम्म, और सूर्य, मतलब वहीं पे उसी उदाहरण में आगे लिखिए। यदि हम्म, मंगल और सूर्य का संबंध का संबंध 12वें भाव से हो, 12वें भाव से हो, तो जातक दो बिजनेस या दो सर्विस करेगा। दो बिजनेस या दो सर्विस करेगा। हो गई बात क्लियर? आप इसको जी एक झटके में बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे भाग्य में सर्विस है या बिजनेस है। बिल्कुल। अब मालूम, माना कि हमने बता दिया कि उसको उसके भाग्य में तो सर्विस लिखी है और वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में कैसे फायदा हो पाएगा, क्योंकि दशा तो मना कर रही है ना? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि भैया तुमको क्या करना है। अब हमारा ये हो गया। अब हमने यही बात मालूम पड़ गई, ये उसका भाग्य मालूम पड़ गया, पोटेंशियल मालूम पड़ गई उसकी।
कि दसम भाव की पोटेंशियल क्या है, सर्विस बता रही है या बिजनेस बता रही है, या दो बिजनेस सर ये बता रही प्रॉमिस हो गया, है। मतलब ये प्रॉमिस हो गया उसके। ये प्रॉमिस है ना। हमेशा ध्यान रखें कि जो नक्षत्रपति है वो प्रॉमिस बताता है, इन्वॉल्वमेंट बताता है। नक्षत्रपति हमेशा इन्वॉल्वमेंट बताता है, और उप नक्षत्रपति उस इन्वॉल्वमेंट को बताता है कि यह इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यह इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब इन्वॉल्वमेंट की गुणवत्ता बताएगा। इन्वायरमेंट की गुणवत्ता बताए। जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि हमको सोफे पर बैठने की आदत है, परंतु हम किसी के घर पे गए तो कुर्सी पर बैठना पड़ा हमको, या स्टूल पर बैठना बिल्कुल। पड़ा। तो स्टूल क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई। हम्म, स्टूल इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब स्टूल पे बैठे बैठे हमारा पैर दुखने लग गए, तो यह इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, उसका रिजल्ट जी। नेगेटिव हो गया। या तो हमारे घर कई पे सोफा है ही नहीं, और हम वहां पे गए तो सोफा पे बैठना पड़ा, तो हमको तो बड़ा आनंद आ गया, अरे वाह वाह, मजे आ गए, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है। और यदि वहां कूलर भी चल रहा हो, पंखा चल रहा हो या एसी चल रहा हो, अरे फिर तो जीवन धन्य हो गया। मतलब ये इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना। अरे तो सीएसएल क्या यस। कहलाता है फिर सर इसमें? है जी। किसी भाव का कस्पल सब लोड क्या कहलाएगा फिर? हाँ, मैं बोल, कस्पल सबलाट, कस्पल सबलाट जिसको बोलेंगे किसी भाव का उप नक्षत्रपति, है ना। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव को बोला जाता है कस्प। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा सर मैं मैं जैसे अभी आपने 10वें भाव का शुक्र लिया, हम्म, और नक्षत्र लोड तो हो गया इन्वॉल्वमेंट, और सब हम्म, लोड होता तो इसमें सब लोड गए, इसको 10वें भाव के सूचक को क्या बोलेंगे? हाँ, घटना के लिए क्या मैं बोलेंगे? शर्मा शर्मा जी वहीं पे आ रहा हूँ मैं। जो सीएसएल है, दसवें भाव का सीएसएल, मतलब हाँ। 10वें भाव का सबलाट, उप नक्षत्रपति। हमेशा ध्यान रखें, किसी भाव का उप नक्षत्रपति उस भाव का मालिक होता है। बिल्कुल। वह उस भाव से संबंधित तभी परिणाम देगा। पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा अलग बात है, हम अच्छा। पहले उसी को पकड़ेंगे। जैसे हम क्या बोलते थे कि दसम भाव की बात चल रही, तो वहां का राशिपति कौन है, ठीक है ना। परंतु चूंकि नक्षत्र पद्धतियों में सबसे अधिक स्ट्रांग माना गया उप नक्षत्रपति, तो सब लोग। दसम भाव का सीएसएल हमने इसलिए लिया, उप नक्षत्रपति इसलिए लिया कि वह बताएगा कि जातक बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। ठीक है ना। मतलब ये बात जी। हो गई। तो उस भाव के उसको पकड़ना, जैसे पंचम भाव की बात हुई थी कि संतान कब होगी, तो हमको सबसे पहले पंचम भाव का उप नक्षत्रपति पकड़ना पड़ेगा कि ठीक। उप नक्षत्रपति क्या बोल रहा है। ठीक है ना। उप नक्षत्रपति ही ठीक। बताएगा कि उसका नक्षत्रपति या उप नक्षत्रपति क्या क्या बोल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी भी बात की, किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न हो तो उस भाव के उप नक्षत्रपति को पहले पकड़िए। हम ठीक है। बार बार यही बोलेंगे, यदि किसी की बीमारी की बात है तो हम छठे भाव को उप नक्षत्रपति को पहले पकड़ेंगे। यदि नेम एंड फेम की बात है तो लग्न को पकड़ेंगे। प्रमोशन की बात है तो पंचम भाव को पकड़ेंगे। ठीक है ना। प्रमोशन सर्विस की पंचम बात है तो हम छठे भाव प्रमो को पकड़ेंगे। ऐसी बातें हैं। जैसे धन का भाव कौन सा होता है, हमको दो धन छह ग्यारह चाहिए, हमको धन कब मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, हम कौन सा भाव पकड़ेंगे बताइए। सर संचित धन दूसरा। तो 2 और 11 भाव होगी, 2 2 6 11। 2 6 11। 6 को क्यों लिया। 6 क्योंकि ये तो वो भी धन का है, कर्जे सर से उसमें आएगा। 10 भी इन्वॉल्व होगा। 10। नहीं, आप तो पहले बताइए 6 को क्यों लिया। का धन। 6 को इसलिए छह पकड़ा सर। 6 वो सर्विस होता है ना सर, जिस छह सर्विस से छह धन आएगा। मेहनत और यदि बिजनेस कर रहा तो मेहनत मेहनत से आएगा।
नहीं, छठे भाव का कोई। छः इसलिए है सर मजदूरी कि बिजनेस अगर करेगा धन तो भी छठा भाव इन्वॉल्व होगा सर, उसके अंदर पैसा पेमेंट करेगा वो किसी को। छठा भाव जो है, सामने वाले व्यक्ति मजदूरी का सर। खर्च का भाव है, जेब का हाँ, भाव है, जेब का। जब वहां जेब से का, हाँ, पैसा निकलेगा तो ही तो सामने वाले को मिलेगा। ठीक है। ये बात अलग है कि वो मेहनत का भाव है, वो सर्विस का भाव है। हम कोई से यदि बिजनेस भी करें तो कुछ ना कुछ सर्विस कर ही रहे हैं वहां पे, सर्विस दे रहे हैं हम यहाँ पे। परंतु मैं वही खर्चा कह भी रहा सर वो। ये मुख्य रूप से धन का भाव होता है छठा भाव। था। मुख्य रूप से धन का भाव होता है छठा भाव। दूसरा भाव तो संचित धन है। जी। दूसरा भाव संचित धन है। ठीक है ना? तो हमेशा छठे भाव को पकड़ के चलना है। तो छठा भाव 2 6 11 या 2 6 10 11 धन के भाव है कि धन कब प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो आप इसलिए छठा भाव लेंगे कि जब तक छठा भाव नहीं आएगा हमारे पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि सामने वाली पार्टी से जब तक पैसा नहीं निकलेगा तब तक हमारे पैसा नहीं आएगा। तो सिक्स भाव एक्टिव होगा तो ही पैसा आएगा। हाँ। आवाज नहीं आ रही सर। तो इस प्रकार से हम छठे भाव को लिया। छठे भाव की व्याख्या ये हो गई। तो ये भाव से भाव को जोड़ना है ना। पहले हम ये देखें कि उसका मुख्य भाव कौन सा है और सहायक भाव कौन सा है। जैसे बीमारी देखना है तो बीमारी जब छठा भाव है तो लग्न को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है। जब तक बीमारी हमारे शरीर से नहीं जुड़ेगी तब तक हम बीमार नहीं होंगे। यदि छठा भाव दूसरे भाव से जुड़ जाता है तो वह लोन का भाव हो गया है। छठा भाव लोन दिलाएगा उस टाइम पे। यदि छठा क्या भाव सर? तीसरे भाव से जुड़ गया है तो वह इंटरव्यू का भाव हो गया है। लोन छठ- का कौन सा बताया, छठा भाव दूसरे से जब दूसरे से जुड़ेगा तो लोन दिलवाएगा। दिलवाएगा? जब तीसरे भाव से तीसरे जो है जुड़ेगा तो वह इंटरव्यू या यात्रा की बात करेगा। यात्रा कौन सी? जो सर्विस से संबंधित यात्रा हो उसकी बात करेगा। तो ठीक ऐसा है। वो कस्पल इंटरलिंक का मैटर है, परंतु आपको ऐसे आपको कैलकुलेशन में अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये ऐसी बातें हो। छठा भाव जब 12वें भाव से जुड़ जाएगा तब ये हो जाएगा कि जातक बीमारी के कारण हॉस्पिटल जा रहा है। ठीक है ना? ऐसी बातें करेंगे। जब जब तक दूसरा भाव 12वें भाव से नहीं जुड़ेगा तब तक खर्च नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब लिखा है, ये सब बातें की है हमने। तो पहले तो हमने उपायों पे वो क्लास कर दी है। तो देखिए आज तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो मैं दूसरे कल उसको जितना में संभव हो पाएगा मैं उसको लिखूंगा मैं। मतलब व्हाट्सएप पे ठीक है, लिख कर दे दूंगा मैं, क्योंकि एकदम से अचानक मैंने बंद कर दिया उसको। कोई बात नहीं सर। तो कल हम गोचर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हम डायरेक्ट ठीक दशा है। पे आएंगे। ओके सर। है ना? डायरेक्ट दशा पे आएंगे। जी सर। सीधा उसको देखने का तरीका ये है कि धन कब आएगा। चलो ठीक है, इस बात करें। तो 6 2 6 2 10 11। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि वहां वहां पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, या वहां पे कौन सी राशि बैठी हुई है। वो तो पक्के सूचक बन गए। पक्के सूचक। जो वहां बैठा है उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वो तो उस घर में आके बैठा ही हुआ है। तो वो पक्के सूचक बन गए हैं। तो आप उनको लेके चलिए। उन भावों के
उप नक्षत्रपति यदि है उनको भी लेके चलिए। अब जब हमारे ये सूचक बन गए तो एक नियम हमेशा हमेशा याद रखें कि सूचकों की दशा में ही काम होता है। सूचकों की दशा में ही काम होता है। सूचक मतलब कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं के ही काम से दशा काम करेगी। ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो वह सूचक, अब जब हम यदि कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि स्ट्रांग कार्यकर्ता कौन है, बीमार कार्यकर्ता कौन है। जैसे कई कार्यकर्ता बोले साहब मेरे में ताकत नहीं, मैं तो 2 घंटे काम करूंगा और चले जाऊंगा। तो यदि उन कार्यकर्ता को हम ज्योतिष की भाषा में समझें तो वो पोटेंशियल उनकी आई। कई बार हम बोलते हैं टेम्पररी सूचक, जिसका उपयोग बार बार हमको गोचर में आएगा। मैंने यदि आपसे बोला है किसी भी वजह से कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए और आपसे लेना है, तो और आपने हाँ भर दी है कि हाँ आ जाइए, ले ले लीजिए, मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर ने मुझे सपोर्ट कर दिया है कि मैं आपसे पैसे ले लूं। अब मैं आपके घर गया और आप घर पे नहीं मिले तो क्या बोलेंगे कि गोचर ने सपोर्ट नहीं करा है। एक ही। ठीक है ना। गोचर ने जी सपोर्ट नहीं करा। बराबर। परंतु यदि पड़ोसी ने आके बोले लो साहब ये 5,000 रुपये साहब दे के गए आप ले लो, तो वो पड़ोसी कौन है? पड़ोसी टेम्पररी सूचक है। अच्छा। टेम्पररी कार्यकर्ता बन गया थोड़ी देर के लिए, वो उसने हमारा काम करा हम्म दिया। हम्म तो हमको ये टेम्पररी सूचक का जो शब्द है वो भी हम कल 1-2 मिनट के लिए समझने का प्रयास करेंगे उसमें। पर कल सेकंड क्लास से या फिर परसों से जो हमारा प्रैक्टिकल करेंगे कि गोचर कैसे काम ठीक है। करे। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ आज जो अपने पढ़ा है बहुत इसको आप अच्छा थोड़ा रिमाइंड करें, है ना, इसको अच्छी तरह ये समझे, इम्पोर्टेंट, उसको कोशिश करें। बहुत अपन इम्पोर्टेंट। प्रयास करेंगे कि अभी यदि हो सकता है 1-2 क्लास एक्स्ट्रा और ले ली जाए, आप अपना प्रयास करेंगे अपन। जैसे ठीक। साल का एंड भी चल रहा है, कई लोग एंजॉयमेंट के लिए बात हाँ, भी है, पर कोशिश करेंगे नहीं हम सर ये चलता कि 1-2 क्लास में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए, है ना। है। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक। तो आज के सभा समाप्त जी सर। करते जी हैं। सर। सभी जी को थैंक यू नमस्कार। सर। हेलो। सर नमस्ते सर। सर प्रश्न है। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देना ये क्लास की, हाँ, क्योंकि अभी हो अभी अभी सकता है अभी कि अभी अभी सेकंड वाले के तो भेजूंगा मैं, है ना, सेकंड वाले को। एक नहीं एक नहीं सर, प्रश्न है सर। अगले क्लास की भी, नहीं नहीं उसका, क्योंकि हो सकता है कि मैं वो बाहर जाऊं या कुछ हो हाँ ऐसा, नहीं उनके सब तो सबके में रिकॉर्डिंग मिलने से। अब वो तो क्या शुरू गलती हो गई, अब ये बंद करते हुए एक वो कन्वर्सन होता है रिकॉर्डिंग का, वो गलती हो गई जी मेरे। सर। ठीक है सर ना। एक प्रश्न जी है। सर। जी सर। एक हाँ थैंक यू बोलिए, प्रश्न सर, है। थैंक यू। बोलिए बोलिए। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस भी करता है और सर्विस भी करता है तो हाँ उसको कैसे मैनेज करेंगे? मैंने बताया ना कि 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से होगा, तो उसके 2 बिजनेस या 2 सर्विस होगी। अच्छा, उसमें ऐसा गिनेंगे बिल्कुल, इसी। उसका 10वें का संबंध 12वें भाव से होगा ही होगा, बिना उसके अच्छा। नहीं कर सकता है। अब ये यहाँ पे पोटेंशियल देखें हम कि 10वें भाव की पोटेंशियल यदि बढ़िया होगी तो उसका पहला बिजनेस बढ़िया चलेगा। हाँ। जैसा कई का रहता कि नहीं कि यार सेकंड दुकान खोली मैंने, दुकान चल नहीं रही यार, या पहली दुकान नहीं चल रही, सेकंड बहुत बढ़िया चल रही है, तो वो उसकी पोटेंशियल देखने का तरीका है वो, ओके। है ना। पर वो हम इसमें नहीं चर्चा कर पाएंगे क्योंकि उसका भी पोटेंशियल समझाने में 4-5 दिन निकल जाएंगे, हाँ हाँ। है ना। तो ये बात ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं सर। ठीक। धन्यवाद सर। ठीक सर। धन्यवाद सर, थैंक प्रणाम। यू।